आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सीमेंट के टेस्ट के बारे में जानेंगे। सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। आपने सीमेंट के टेस्ट के बारे में सुना होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। लेकिन ये सब टेस्ट जो है ना, टाइम टेकन टेस्ट हैं। इनके लिए ना आपको टाइम चाहिए, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनसे आप सीमेंट को देखकर बता सकते हैं कि ये सीमेंट जो है सही है कि गलत नहीं है। देखकर छूकर आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग सीमेंट के उस टेस्ट के बारे में जानेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग कितनी जल्दी सीमेंट को देखकर बता सकते हैं कि ये सीमेंट सही है या गलत है। तो हम लोग पहले टेस्ट की बात करते हैं, आईएस कोड चेक करने। आईएस कोड टेस्ट है। इसमें क्या करना है कि आपके साइट पे सीमेंट आया, आपने उसकी बोरी को देखा, सीमेंट की बोरी के ऊपर जो है आईएस मार्का लगा होगा। अगर आईएस मार्का लगा है तो वो सीमेंट आपकी यूज के लिए बहुत सही है, आप वो सीमेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारा डेट चेक। डेट चेक में आप सीमेंट की बोरी को देखते हैं। साइट पे आपका सीमेंट है, सीमेंट की बोरी है। सीमेंट की बोरी के पे नीचे में आपको डेट लिखा दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट बोलते हैं इसको। जब सीमेंट बना होता है उस दिन का डेट यहाँ पे लिखा होगा। और इसके नीचे एक गाइडलाइंस आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पे एक गाइडलाइंस लिखी होती है। उस गाइडलाइंस में लिखा होता है कि इस सीमेंट का यूज आप मैन्युफैक्चरिंग डेट के 90 दिन के अंदर तक यूज कीजिए, आपके लिए सही है। यहाँ पे तो डेट चेक में क्या करना है आपको कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के 90 दिन तक अगर आप इस सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो वो 90 दिन तक अगर आप इस सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो ये सीमेंट आपके लिए सही है। लेकिन अगर 90 दिन के बाद आप इस सीमेंट का यूज करते हैं तो ये सीमेंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि सीमेंट जो है एज के साथ अपनी स्ट्रेंथ जो है लॉस करती है। सीमेंट जो है अपनी एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती जाती है। तो आपके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 90 दिन के अंदर तक यूज कर लेना है, ये आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग आगे आते हैं कलर टेस्ट में। कलर टेस्ट में क्या करना है, आपको सीमेंट देखना है। सीमेंट जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एकदम ग्रे कलर का होना चाहिए सीमेंट। तो ये सीमेंट आपके लिए बहुत सही है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे टेस्ट में देखते हैं टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट में क्या करना है कि आपके साइड पे सीमेंट की बोरी है, आपको सीमेंट की बोरी में से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी सीमेंट लेना है। आपको हाथ में लेना है और उसे देखना है, फील करना है। अगर वो सीमेंट गर्म है तो आपको उस सीमेंट जो है यूज नहीं करना है। वो सीमेंट गर्म है, इसका मतलब ये है कि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है हाइड्रेशन हाइड्रेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। इसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अब आप पूछेगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है? तो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जब सीमेंट में आप लोग वाटर मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, सीमेंट में वाटर का मिलाने से जो हमारा एक रिएक्शन बनता है उसे हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आपको क्या करना है, सीमेंट अगर गर्म है तो उस सीमेंट को यूज नहीं करना है। वो सीमेंट आपके लिए ख़राब हो चुकी है, वो साइट पे स्ट्रेंथ नहीं देगी। वो हाइड्रेशन प्रोसेस उसका पहले ही स्टार्ट हो चुका है, वो साइट पे सही रिजल्ट आपको नहीं देगी। अब आपको देखना है लम्प्स टेस्ट। लम्प्स टेस्ट में क्या देखना है कि जब आप सीमेंट की बोरी को खोलेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ सीमेंट के ही बड़े बड़े पार्टिकल, इतने बड़े बड़े पार्टिकल बने होंगे।
अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है सीमेंट, एक बोरी में आपने एक बोरी को खोला, बोरी में देखना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको उस सीमेंट को यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। वो सीमेंट ख़राब हो चुकी है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जो है पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। उस सीमेंट जो है वो सीमेंट जो है आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं देगी, बहुत कम स्ट्रेंथ देगी। तो हल्का फुल्का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लम्स टेस्ट आपने देख लिया। अडल्ट्रेशन टेस्ट, अडल्ट्रेशन टेस्ट में क्या करना है आपको सीमेंट की बोरी से एक मुट्ठी सीमेंट लेना है, थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा सीमेंट लीजिए, उसको अपने हाथों पे ऐसे रब करना है। अगर रब करने पे वो अगर स्मूथ है तो ये सीमेंट आपकी यूज के लिए बहुत सही है। लेकिन वही कुछ खुरदुरा टाइप है, खुरदुरा टाइप है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ पार्टिकल मिले हुए हैं, सैंड मिल सकता है या कुछ कोई अदर पार्टिकल मिले हुए हैं, ये सीमेंट आपके यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर टेस्ट में आपने आपके साइड पे सीमेंट है, आपने एक बकेट लिया, ठीक, आपने एक बकेट लिया, बकेट में पानी है, पानी आपने एक मुट्ठी सीमेंट लिया, आपने इस बकेट में डाल दिया। आपने देखा कि जैसे ही आपने सीमेंट इसमें डाला, ये अचानक से नीचे सारा सीमेंट बैठ गया, सारा सीमेंट जो है अचानक से नीचे बैठ गया। ये सीमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये आपको यूज करना ही नहीं है। अब आपने क्या किया, तो आप बोलिएगा कि अच्छा सीमेंट फिर कौन होगा, तो आपने क्या किया, फिर एक बकेट लिया, उसमें पानी है, आपने एक मुट्ठी सीमेंट लिया, अब इसमें डाला। आप देखेंगे यहाँ पे कि सीमेंट के पार्टिकल जो है पहले ऊपरी तल पे तैरेंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए ही तैरेंगे, लेकिन तैरेंगे और वो स्लोली स्लोली नीचे बैठेंगे, सारे बैठेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारे बैठेंगे इसमें सारे नहीं बैठेंगे, इसमें भी सारे ही बैठेंगे, लेकिन इसमें जो है टाइम लगेगा। और ये जो है अचानक से बैठ गए, तो ये आपके लिए गलत है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब सीमेंट हो चुका है। ये आपके स्लोली स्लोली जो नीचे बैठेंगे सारे सीमेंट, ये आपके यूज के लिए बहुत सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं सेटिंग टेस्ट। सेटिंग टेस्ट में क्या करना है, आपको कोई भी एक ग्लास का टुकड़ा लेना है, ठीक, ग्लास का टुकड़ा आपने लिया, ठीक, उस पर थोड़ा सा सीमेंट लेना है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-3-4 चुटकी सीमेंट लेना है। सीमेंट उसको में पानी मिलाना है, एक सीमेंट पेस्ट तैयार करना है आपको। उस पर एक सीमेंट का पेस्ट, उस सीमेंट के पेस्ट को अच्छे से रख देना है, ठीक। अब उसको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पूरे प्लेट के साथ सीमेंट के साथ आपको इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद आपको 24 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे बाद जब आप इसको निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इस पे जो है ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, सीमेंट का पेस्ट जो है पूरी तरह से सेट हो चुका है, सेट हो चुका है। तो ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे इस पर क्रैक नहीं पड़े हैं। अगर क्रैक नहीं पड़े हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्रैक आ चुके हैं, क्रैक आ चुके हैं तो वो आपको यूज नहीं करना है, वो ख़राब सीमेंट है, ठीक। आज हम लोगों ने सीमेंट के टेस्ट के बारे में देखा, जिसे आप साइट पे देख के बता सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को सही से अगर देखा होगा, सही से समझा होगा, तो आप सीमेंट को देख कर बता सकते हैं कि सीमेंट सही है या ख़राब है, कौन सा सीमेंट हमें यूज करना चाहिए, कौन सा सीमेंट हमें नहीं यूज करना चाहिए। थैंक यू।